हम लोगों को करीब 1,90,000 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे और 1,30,000 का एक्चुअल स्कूल अलॉटमेंट शुरू हुआ है। ये पूरी प्रक्रिया करीब 15 दिन लगेगा और डीओ सब इसी में लगे हुए हैं। डीओ को ये काम दिया गया है और कर रहे हैं। ये बात मैंने कभी नहीं कहा कि पुरुषों का स्थानांतरण नहीं होगा, और जैसा कि आप आंकड़ों से देखते हैं कि करीब इसमें भी हम लोगों ने करीब 8 से 9 हज़ार पुरुषों का नाम इसमें शामिल किया है, पुरुष टीचर। देखिए, जब भी स्थानांतरण किया जाता है तो 2-3 बातों का बहुत ध्यान रखा जाता है। इतनी बड़ी संख्या एक तो है, 1,90,000 है और आवेदन पत्र हैं। हम लोग 2-3 चीज़ें देखते हैं। पहले तो है वैकेंसी होनी चाहिए, जहाँ पे टीचर मांग रहे हैं वहाँ वैकेंसी होनी चाहिए। और दूसरा ये देखते हैं कि जो हमारा इंटर डिस्ट्रिक्ट जो स्टूडेंट टीचर रेशो है, मतलब जो छात्र और टीचर अनुपात है, उसको भी हम लोग ध्यान देते हैं। अभी तक जो ट्रांसफ़र हुए हैं करीब वो 1,30,000 का जो जिला आवंटन किया गया है, अगर उस आंकड़े को देखेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि ऐसे भी ज़िले हैं जहाँ 20 छात्र पे एक टीचर हैं, और ऐसे भी ज़िले हैं जहाँ 44 छात्रों पे एक टीचर हैं। तो आप देखिएगा कि पूरे राज्य में कितना, मतलब इस अनुपात में भी अंतर आ गया है कि एक तरफ 20 छात्र पे एक टीचर हो गए, एक तरफ 44 छात्र में टीचर हो गए। भाई इस कारण से हुआ है क्योंकि जो टीचर उन ज़िलों में थे जहाँ पे 44 छात्र पर टीचर थे, वो सब ऐसे ज़िलों में चले गए हैं जहाँ पे पहले ही टीचर बहुत ज़्यादा थे। तो एक तो हम लोगों को ये मेंटेन करना पड़ता है। पूरे राज्य का औसतन है 30 छात्र पर टीचर हैं। तो हम लोग को ये नियंत्रण रखना पड़ता है कि ऐसा ना हो कि अचानक एक ज़िला ऐसा हो जहाँ पे 10 छात्र हो जाएंगे एक टीचर पे। और जैसे ही ये ट्रांसफर्स होते हैं, देखिए एक चीज़ आपको सभी को सोचना भी चाहिए कि जहाँ से टीचर हटते हैं वहाँ स्कूल बंद भी होने लग जाते हैं। मतलब क्योंकि टीचर की कमी हो जाती है, जहाँ पे 5 टीचर थे अब 2 टीचर हो जाएंगे, तो स्कूल भी बंद होने लगते हैं। तो एक और जहाँ पे टीचर्स की अपनी व्यक्तिगत समस्याएं हैं, वहाँ पे सभी को छात्रों की भी समस्याओं को समझना चाहिए। मतलब छात्र भी, मतलब जहाँ उसको 5 टीचर आज थे, जैसे ही वो टीचर स्थानांतरण होकर चले जाएंगे उसके बाद 2 टीचर बच जाएगा, और वही 5-6 क्लासेस जो हैं वो अब 2 टीचर पढ़ाएंगे। तो कितना कठिनाई छात्र को होगा। तो ये सब देखते हुए हम लोग करते हैं। फिर भी हम लोगों ने 1,30,000 टीचर्स अकोमोडेट किए हैं, और सबसे ज़्यादा जो हम लोग का प्रेशर है, जो सबसे ज़्यादा टीचर्स का स्थानांतरण का जो दबाव है, वो है पटना ज़िला में। और पटना ज़िला में इतना ज़्यादा दबाव है, ऐसा लगता है जैसे, मतलब एक अनुमान हम कहेंगे कि 15,000 टीचर जो हैं और पटना की तरफ जिला का ऑप्शन दे चुके हैं। तो इतनी बड़ी संख्या में जैसे ही 15,000 टीचर हम लोग अकोमोडेट करने की कोशिश करते हैं, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि मतलब स्टूडेंट और टीचर रेशो पूरे राज्य का कितना मतलब अजीब हो जाएगा। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं। हम लोग जहाँ जहाँ पुरुषों ने मांगा, जहाँ पर वैकेंसीज थी, जहाँ जहाँ टीचर्स कम थे, हम लोगों ने वहाँ ज़िलों में पुरुषों को भी हम लोगों ने अकोमोडेट किया। अभी उनके इनबॉक्स में दिख नहीं रहा होगा, 1-2 दिन में वो भी पुरुषों में भी दिख जाएगा। तो धीरे धीरे जैसे जैसे वैकेंसीज आती जाएंगी या हम लोग को दिखने लग जाएंगी, हम लोग करेंगे। तो मैंने कभी ये नहीं कहा कि पुरुषों का नहीं करेंगे। हम केवल यही एक कंस्ट्रेंट है कि हम लोग शिक्षक छात्र अनुपात देखते हैं और वैकेंसी देखते हैं, और जैसे जैसे होगा। लेकिन टीचर्स को भी समझना चाहिए कि छात्रों पर क्या गुजरती है और कितना कष्ट हमारे छात्रों पर होता है। सर, अगला सवाल है, आदरणीय अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, पटना, बिहार।